पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहा है। अगर ये लोग वहाँ से उनसे जो है ना डीजल और बाकी चीजें ना ले, ईरान से ले, तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर ही हक पे अब डाका डालेंगे। अच्छा। मैं जो काम करता हूँ मैं अपनी लेबर बढ़ा दूंगा। अच्छा। जो कोई दूसरा काम कर रहा है वो अपनी प्रोडक्ट बढ़ा देगा। हर जगह पे महंगाई होगी, एक दूसरे के ऊपर मारामारी होगी और जो जंग कहीं और पे लगी है पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगी। 145 हो गया तो उन्होंने कहा कोरोना आया है। अब कोरोना इमरान खान की वजह से तो नहीं आया था, मैंने खुद पीटीआई को सपोर्ट किया और हमने उनको वोट दिए। उनकी वजह से तो नहीं आया, महंगाई उनकी वजह से तो नहीं हुई थी। ये मैं ना वो बाइक पे और टांगे पे नहीं, ऊँट पे लेके आना चाह रही है। टांगे पे डालना चाहती हूँ। पहले ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो समझो कि वजीर आजम चोर है, तो अब ये वजीर आजम भी चोर है, वजीर आला भी चोर है। इनके लिए जरूरी नहीं होगी, पूरी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। सिर्फ ये इस पे पाकिस्तान नहीं चलता इसके लिए। हाँ, सब दुनिया के लिए जरूरी है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब बंदा क्या करे। हमारा चले जो ये बंदे ने मंडी से फल फ्रूट लेके जाना है अपनी दुकान तक, कैसे लेके जाए? रेड़ के। हालांकि ये पेट्रोल की कीमतें इंडिया के अंदर इतनी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जाहिर है क्राइसिस की वजह से असर तो पड़ रहा है। वहाँ पे भी काफी सारे मैंने देखी है वीडियो, पेट्रोल पंप के ऊपर रश बहुत ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह की प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी है। आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर पेट्रोल की क्या प्राइस है। आप बाइकियां चलाते हैं, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे। जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ, बस गला दबाएंगे, क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए, जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, या आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो ऊपर वालों को लगेगी। फिर को लगता है थोड़े टाइम के बाद लोग गधा गाड़ी चलाने पे लग जाएंगे। गधा गाड़ी नहीं, आवाम जो है ना वो अपना गला दबाएगी। गधा गाड़ी तो आपने बहुत दूर की सोच ली है बात। बेबस हो गए हैं जो लोग, वो अपना गला दबा के अपने आप को मारेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कारोबार है नहीं। गरीब आवाम जिसके पास बाइक है, बेचारे के पास किसी ने किस्तों पे लेके बाइकियां चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है। अभी वो क्या करेगा, मेरे को ये बताओ क्या करेगा। फिर वो चोरियां करता है, डकैतियां डालते हैं, तो आप लोग जो है उनके लिए कानून, नए नए तरीकों के कानून लेकर आते हो। इसकी वजह से चोरियां डकैतियां भी बढ़ेंगी बेरोजगारी की वजह से। सही है, बढ़नी है, मजीद बढ़नी है। आप बेरोजगारी खत्म करो, हर बंदे को रोजगार दो। 1 महीने का रिजल्ट देखना, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ेगा। डीजल की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ही डलता है, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है? एकदम जो इतनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, 460 रुपए पेट्रोल 1 लीटर हो गया है, आपके काम के ऊपर क्या असर पड़ा है? काम के ऊपर यही असर पड़ा है कि अभी खुदकशियां करनी पड़ेंगी, जैसे आवाम कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रही है। अल्लाह बचावे खुदकशी। जितना ये 2 नंबर हुक्मरान, हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हम नहीं मानते हैं ऐसे हुक्मरान को। इस वक्त हम लोग एक छोटी साइज की गाड़ी के पास इस वक्त मौजूद है। छोटी गाड़ी में ट्रेवल करने वालों के किरायों के ऊपर क्या असर पड़ा है, ड्राइवर हमारे पास मौजूद है। आप पहले जो टिकट लेते थे, एक टिकट आपका पहले कितने का था, और अभी जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है इसके बाद आपका टिकट एक कितने का है? सर पहले हमारा टिकट होता था 500 रुपया, 400 रुपया, हद से हद 500 रुपया। पर अभी जब से पेट्रोल महंगा हुआ, कम से कम 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया। आपने टिकट डबल कर दिए? जी, डबल से भी बल्कि ज्यादा कर दिए। तो इसके अंदर टूल प्लाजे भी हैं, गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी हैं, गाड़ी के अपने भी खर्चे होते हैं। जी, पेट्रोल तो बंदा खुद ही नहीं कर सकता है ना सर। पेट्रोल 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट आ रहे हैं। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट। अभी हैदराबाद कराची 60 किलोमीटर है मेरा भाई, जिसमें से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रश में फंसे हुए होते हैं। आप कराची से हैदराबाद का ट्रेवल कर? जी सर, कराची। आप पेट्रोल पे चला रहे हैं, डीजल पे चला रहे हैं या गैस पे? सर हम CNG पे चला रहे हैं, जिसकी कीमत 370 रुपया है। CNG भी तो महंगी हो गई। 370 रुपया, जो भी मिलती भी नहीं है। कल तकरीबन घंटा 2 घंटा हमारे को लाइन पे खड़ा होना पड़ता है रात को, जो CNG हमारे को मिले सुबह में रोजी के लिए निकले। तो मुसाफिर आपसे क्या बात करते हैं? अभी जो आपने प्राइस डबल कर दिए, लोग क्या बात करते हैं? मुसाफिर की तो दुआएं मिलती है। अच्छा, हाँ। जब आपने टिकट बढ़ा दिए, लोग आपको दुआएं देंगे क्या? ये मुसाफिरों से पूछो तो सही कितनी दुआएं देते हैं। अच्छा, हाँ ना। लोग कैसे आपको दुआएं देते हैं? यार लोग अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं,
नहीं वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी तो एक बढ़ गई है ना, तो कीमत बढ़ गई। जिस घर में मेहमानी पे जाएंगे ना 1 दिन या 2 दिन, तो मेहमान 2 दिन के बाद उसको धकेदार के निकाल, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कितना दिन रहेगा मेहमान। ये टिकट अभी बढ़ गए, इसका क्या असर पड़े आपके ऊपर? भाई पहले 600-700 रुपए थे और अभी इन्होंने 1100 रुपए लिए हैं। कभी कभी 1200 भी हो जाता है। अच्छा, ये गाड़ी का बिल्कुल टाइम हो गया और इन्होंने पैसे वसूल कर दिए। आप पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमा रहे हैं? पहले तो हम 1500, 1000, 1200, 2000 तक कमाते थे। अभी तो पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। सवारी मिलेगी तो पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे ना। अभी आपकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल समझो, ये पेट्रोल हमारे को वारा नहीं करते। अभी जो तबाही मच गई है, 1 लीटर पे 137 रुपए बढ़ गए। आपके काम के ऊपर क्या असर पड़े? क्योंकि आपके टंकी में पेट्रोल डलवाते हैं तो तभी बाइक चलती है तो आपका रोजगार होता है। ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे सवारी बैठती थी जब पेट्रोल सस्ता होता था, अब तो यहाँ सवारी भी नहीं बैठ रही। इनका इम्पैक्ट जो है ना वो सारा डायरेक्ट हमारी रोजगारी पे आ गया है कि कोई यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल में इन्होंने महंगाई करके लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे और हम चीज़ें अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकते। पहले इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है। और उसके अलावा तो यहाँ पे कोई सवारी कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रही है। तो ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा पेट्रोल कम कर दें ताकि हमारी रोजी वगैरह बने। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा? एक तो रोजगारी भी नहीं है, एक तो ये गवर्नमेंट की जॉब्स भी नहीं दे रहे और ऊपर से ये दिन में दिन पेट्रोल महंगे करते जा रहे हैं। तो इससे ये है कि बंदा बस मर ही जाए और क्या करे। तो इसके अलावा तो और तो बंदा क्या कर सकते हैं? ना ही कोई सब्सिडी दे रहे हैं, ना ही कोई पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। मर्जी के हिसाब से ये पेट्रोल महंगे करे जा रहे हैं। तो ये अभी इस पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरादरान है, CNG पे हम चल रहे हैं, लेकिन यकीन करो CNG हमारे को 180 रुपए किलो मिलती थी केजी, अब वो 280 रुपए केजी मिल रही है। अब हो सकता है कि वो भी 300 रुपए केजी हो गया हो। तो आपके पास जब अभी सवारियां आती हैं, ट्रेवल करने के लिए लोग आते हैं, आपको कुछ कहते तो होंगे? लोग तो आपसे डायरेक्ट बात करते होंगे कि भाई आपने इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दिए। लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या बात करते हैं लोग? परेशान हो जाते हैं बेचारे, बाल बच्चेदार औरतें बच्चे उनके साथ होते हैं, लोग देख के परेशान हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं बेचारे। हालांकि ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल आ रहे हैं, इंडिया को नहीं आ रहे। इंडिया में प्राइस पाकिस्तान से कम है। यही तो हालत है ना, इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया, वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले अपने लिए जांच खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। जबरदस्त हो गया। सर, आप वाइस चेयरमैन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हाल रोड में जो ट्रेडिंग है, जो काम हो रहा है, जिस तरह कारोबार चल रहा है, पेट्रोल की कीमतों की वजह से वैसा ही है या कोई खासा फर्क देखने को मिल रहा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। आज तो अच्छे भले दुकानदार जो हैं वो ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे और हम अलग-अलग गाड़ियों पे आते हैं, आइंदा से हम ऐसा ही करें कि एक गाड़ी का इस्तेमाल करें और इकट्ठे काम पे आएँ और जाएं। मैं ये चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान के ये नारे बहुत लगा रही है हुकूमत है कि पाकिस्तान जो हुरम्स के जो आबी गुजरगाह है, आबना हुरमस, वहाँ से पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज़ जो हैं बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं और वो $2 मिलियन लेते हैं टोल टैक्स का हर जहाज़ से, लेकिन पाकिस्तान के लिए फ्री है। पाकिस्तान की गुजरगाह भी फ्री, पाकिस्तान के जहाज़ भी नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं। तो फिर ये महंगाई किस लिए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किस लिए किया जा रहा है? ठीक है कि नहीं? और फिर ईरान है, वो बोलता है कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल मुझसे लें, गैस मुझसे लें, जो दरवाजे पे हमारी आई हुई है। ट्रंप भी कहता है जहाँ से पेट्रोल मिलता है ले लें, जो पाबंदियाँ वो आर्जी तौर पर ख़त्म है। फिर लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? पहले ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अब ये वज़ीर आज़म भी चोर है, वज़ीर आला भी चोर है, और कौन कौन चोर है? वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात नहीं, महंगा हो गया, जितना मर्जी महंगा हो जाए, हाँ कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक पानी से चलती है। मेरी बात सुने, पेट्रोल महंगा हो गया ना, बाकी चीज़ें तो नहीं महंगी हुई। सब्सिडी हुकूमत देगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है, हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही, बहुत अच्छा कर रही है। पेट्रोल महंगा होगा, कितने दिन महंगा होगा? सर, आपका घर की जितनी खाने पीने की किचन की अशिया है, सब्जियां हैं, फल हैं, सब महंगे नहीं महंगे होंगे सर, हो चुके हैं। कैसे महंगे हो चुके? आप निकाले रिपोर्ट्स, गूगल चेक। नहीं होगी, कोई बात नहीं। हर चीज़ हम हर चीज़ के लिए अग्री हैं, कोई बात नहीं, हम हुकूमत के साथ हैं। ठीक है, पेट्रोल 2000 रुपये लीटर भी होगा तो यार ज़रूरत के मुताबिक हो जाए, बिला वजह क्यों चलाए? ये जो प्रोटोकॉल चलता है ये उनको अब प्रोटोकॉल चेक करना। आप सर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करते हैं? मतलब फैक्ट्स
एंड फिगर पे बात करनी चाहिए? मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये होते हैं कि पिछले साल क्या प्राइस थी, अब क्या प्राइस है, तब क्या हालात थे और अब क्या? सुने, देखें अब देखें कितने काम हो रहे हैं, पहले कितने काम हुए हैं। सर ठीक है, मान लिया काम होते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज से 3 साल 1 मिनट, एक सवाल आपसे। आराम से बैठा हो, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। सरकारी कोई भी मुलाजिम आराम से नहीं बैठा हुआ, सारे काम कर रहे हैं। हर बंदा काम में बिजी है। कोई बंदा फ्री बैठा तो मुझे बताएं, कोई बंदा फ्री नहीं बैठा। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत या किसी और की हुकूमत थी, हर बंदा अपनी मर्जी से जा रहा था, मर्जी से आ रहा था। अब काम हो रहा है, नजर आ रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अभी मिल रहा है, 1 मिनट मेरी बात। पेट्रोल जरूरी नहीं है मेरे, अभी पेट्रोल बेसिक जरूरत है। नहीं, पेट्रोल जरूरी नहीं है। हम इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पे कैसे आएंगे? इलेक्ट्रिक बाइक, अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है ना, सारी इलेक्ट्रिक पे। बारिशों का मौसम है, ठीक है, आप सोलर लगवा के अपनी बाइक को चार्ज कर लेते हैं, कब तक करें? मैडम किसने कहा कि सोलर पे करेंगे? बिजली पे कर लेंगे, क्या हो गया? कर लें। और बिजली का आपका कितना बिल आया था? और मेरा 3000 से कभी ऊपर ही नहीं आया। क्या बात है, मुझे लगता है कोई वापडा लग गया ना। नहीं, कोई भी नहीं लगा। नहीं लगा। असल बात पता क्या है, अपनी जरूरत के मुताबिक चीज इस्तेमाल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इनके लिए जरूरी नहीं होगी, पूरी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। सिर्फ ये इस पे पाकिस्तान नहीं चलता इसके लिए। हाँ, सब दुनिया के लिए जरूरी है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब बंदा क्या करे? आवारा चले जो ये बंदे ने मंडी से फल फ्रूट लेके जाना है अपनी दुकान तक, कैसे लेके जाए? रेड़ के पैदल जाएगा। और पहले भी तो लोग चल रहे थे ना, कि अभी मोटरसाइकिल आ गया, पेट्रोल आ गया, तो ये कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट। अगर आपकी सोच अभी भी पिछली है। अगर इसका इतना सोच है तो ये जो गरीब आदमी यहाँ घूम रहे, हर किसी को बांट दे, रुपए पैसे बांट दे। जो ये रश्के वाले 235 का पेट्रोल डलवा रहा था, ठीक है, अभी 458 का ये डलवा रहा है, तो ये दे देना, पेमेंट दे दे। यही बात है। इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी जरूरत सारे पाकिस्तान की जरूरत है, पूरी दुनिया की। हाँ, पूरी दुनिया की जरूरत है। और मेरा भाई मेरी बात सुने, जितनी जरूरत है ना उस हिसाब से चलो, ठीक है। जरूरत तो बहुत ज्यादा है ना। क्या कह रही है? कौन ये रश्के वाला जो है ना, ये जरूरत की बिना पर चल रहा है या वैसे चल रहा है? जरूरत की बिना तो है, बिना पे चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सवाल से आए हो यहाँ, एक जरूरत की बिना पर आया हूँ। जरूरत के बिना, लेकिन जो फजूल चलता है, जो प्रोटोकॉल चलता है, किस लिए चलता है? कौन चलता है मुझे बता। किसके लिए चलता है? प्रोटोकॉल किसको को दिखाने के लिए चलता है कि ये प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। लोगों को दिखा के क्या करेंगे? लोगों ने प्रोटोकॉल को चाटना है। मेरी बात सुने, एक बंदा ना वो मोहल्ले में अमीर है, वो 4 गाड़ियां लेके जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? आप मुझे घूम के दिखाए। हाँ सर, हुकूमत 20-20 गाड़ियां प्रोटोकॉल की लेके जाती है दिखाने के लिए। आप नहीं कर रही। सर कर रही है। नहीं, आप नहीं कर रही। आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, आप नहीं। आपके पास नॉलेज ही नहीं है। सही कह रही हूँ। आपको नॉलेज है? बिल्कुल, खड़ा ही इसीलिए। हमसे क्यों पूछनी है? सर क्योंकि अवामी राय हक है। आप अवाम की राय ना ले। हम अवाम की राय आप जो कहना चाह रही है ना, तो वो मैं नहीं कहना चाह रहा। आप नहीं कहे सर। तो कहाँ से दे रहा? आपकी राय है, मेरी राय है, लेकिन इस वक्त अवाम की राय है। पूरे पाकिस्तान की ये राय है कि पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। ये अच्छा किया, गलत किया? वो कह रहे हैं कि जी बेसिक जरूरत नहीं है, पेट्रोल बेसिक जरूरत नहीं है। नहीं, बेसिक नीड है। बेसिक नीड है सर। ये कह रहे हैं, कह रहे हैं सब पैदल चले, जिसने ट्रांसपोर्ट करना है वो क्यों कर रहा है? ये बात नहीं हम कह रहे कि अगर ये 500 लीटर कंपनी हुकूमत ने किया ना, तो अच्छा किया, अच्छा किया। हम कह रहे अच्छा किया, 1000 लीटर करे, अच्छा किया। मुल्क के ऊपर बोझ नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। मुल्क के ऊपर बोझ नहीं होगा। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव रखते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। नहीं, उन पे तो बिलीव है। 2022 में $118 फी बैरल हमने पेट्रोल लिया, अभी हम ले रहे हैं $120 फी बैरल। कितने डॉलर का डिफरेंस है? $2 का। $8 का। अच्छा, $8 का। $8 का। तब 170 था फी लीटर रुपीस, और अभी है 460। कितना फर्क है? ये तो काफी फर्क है। ये तो उस हिसाब से काफी। सर इस सवाल का जवाब फिर कौन देगा? पहले जंग तो नहीं लगी हुई थी सर, मैंने आपको बता दिया कितने का हम लगी हुई थी। अगर ये रेट बढ़ाएंगे आप तो को चलाएंगे। फर्क है? नहीं, फर्क तो काफी। ये मेरी जुबान तो नहीं है। नहीं, फर्क। ये किसकी जुबान है? न्यूज़ की है। ये बिल्कुल। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो सबको पता है। बिल्कुल। इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल राइट है। इसका जवाब इनके पास नहीं है, और ये कह रहे हैं कि तब जंग नहीं। फिर मैं क्या कहूँ कि नॉलेज नहीं है। देखें, ये आजमाइश वो नहीं है जिस आजमाइश को आप लेके चल रहे हैं। वो अंबिया कराम की जो आजमाइशें थी ना, वो हमारे लिए एक लेसन ज़रूर है, लेकिन ये मौजूदा वक्त का नहीं है। हमारे लिए इस वक्त शर्मिंदगी की बात सबसे बड़ी ये है
कि हम लोग अपने आप को एक एटॉमिक पावर रखने वाली कंट्री को तो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो हुक्मरान हैं जो हमारी कफालत कर रहे हैं वो आज तक मुल्क को सेटल ही नहीं कर सके। आप 30,000, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं, बिजली के बिल हर महीने अपनी मर्ज़ी से तब्दील होते हैं। दूसरा, गैस पे आ जाएं तो हर अगले दिन दूसरी टेंशन आ जाती है, आज गैस का ये रिवाइज़ हो गया, आज ये हो गया, पेट्रोल चेंज हुआ है। मेरी सिर्फ ना जो आला हुक्मरान है ना, उनसे एक बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप सिर्फ एक दिन के लिए ना एक गरीब बंदे की झोंपड़ी में या छोटे घर में रह के एक दिन गुजारें, ताकि आपको एहसास हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। आप 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया तनख्वाह कमा रहे हैं, उसमें मुझे ये बताएं रोज़ का 500 रुपये का पेट्रोल आप जलाएंगे तो आपका कितना पैसा बन जाता है? 13,000 26 दिन में बनता है। आप बाकी दूध कहाँ से लाएंगे? आप अपना आटा कहाँ से लेके आएंगे? आप अपना खाना कहाँ से लेके आएंगे? आज एक वक्त का सिर्फ खाना पके ना तो 1,000 रुपया कम से कम एक गरीब बंदे को चाहिए, जो बेचारा शायद दाल को तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में पाकिस्तान के आवाम का किस तरह से हाल हो रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें सारे आवाम गालियाँ दे रही है, इस वक्त भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के जो प्राइस है 458 रुपये लीटर, और डीज़ल के भी इसी तरह बढ़ा दे, गैस के भी प्राइस इसी तरह से बढ़ा दे। इसलिए पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं। रिक्शा वाले, छोटे टेम्पो वाले, ये जो बाइक वाले, सब परेशान हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी मुल्क की तरफ या फिर अपनी गरीब आवाम की तरफ ध्यान देने के बजाय इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसी और की जंग में रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ जंग की ही बातें करते हैं। ये जो जंग की बातें करते हैं, जितने भी उनके यहाँ मिनिस्टर्स है या फिर मिलिट्री वाले हैं, ये सब इसलिए बातें करते हैं क्योंकि उनको सब कुछ फ्री है वहाँ पे, इसलिए ये सब इस तरह की बातें करते हैं। गरीब आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गरीब आवाम भूखी मर रही है। ये इन लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या फिर फ़ौज के लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें छोड़ने में बहुत माहिर है। ये इसी तरह बड़ी बड़ी बातें करके सबको चौना लगाते हैं, जैसे कि यूएई, सऊदीया, अमेरिका, चाइना, सबको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे डॉलर निकलवाते हैं, और इसी तरह से अपने आवाम को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। आवाम मीडिया को भी कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कहलवाने में लगे रहते हैं। दोस्तों, यही हालत है पाकिस्तान की। ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि हम सबको इंडियन होने पे प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता है। खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, गैस, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ सस्ता है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।